गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, हम कल नरेशन छोड़े थे जहाँ से टॉपिक 1 पे, आज वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर पार्ट 2 यहाँ से आप लोग पुनः ध्यान से इसे समझेंगे और जिस तरह से कल आप लोग उस टॉपिक को अच्छा से समझे थे, ठीक उसी प्रकार इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और नरेशन को सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो 10th हो चाहे फिर वो 12th हो। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे और समझकर इसे बनाने का प्रयास करेंगे। आज हम रूल पे बात करने वाले हैं, कल जहाँ से रूल छोड़े थे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पर्सन। आप लोग इसके नोट्स के लिए सर्च कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, सिक्के सर बाय पीडीएफ ग्रुप। वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। और सो प्लीज़, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और नोट्स के लिए कोई भी आप लोग को रुपया नहीं लगेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। आपसे सिर्फ 3 चीज़ मांग रहे हैं, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और एक प्यारा सा कमेंट। आप लोग ये ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट से या लाइक से हमें पैसा नहीं मिलता है, बट हमें मोटिवेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, और आप लोगों को और अच्छा से पढ़ाने का दिल करता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे हम जानते हैं। फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ 6। आई मैम, मेरे साथ बोलिए, आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, वी आवर अस, वी आवर अस, वी आवर अस। याद हो गया? आई माई मी, वी आवर अस। सेकेंड पर्सन दुनिया में सिर्फ 3 है, यू, योर, यू। इसके अलावा सेकेंड पर्सन नहीं है। खाते पीते चलते आप इसे याद कर सकते हैं, यू, योर, यू। सिर्फ इतना याद करना है। बाकी दुनिया जहान जितना है, 9 को छोड़ के, 9 को छोड़ के बाकी दुनिया जहान दिस दैट जो है, सब आपको थर्ड पर्सन यानी टीपी आ जाता है। थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नरेशन बनाने के दौरान ये अगर रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो कहीं भी ये परिवर्तित नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, सिर्फ इतना है जो परिवर्तित होता है। फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार चेंज होगा। इसके अनुसार साथियों चेंज होगा, कर्ता के अनुसार चेंज होगा। और ये सेकेंड पर्सन है, तो ये कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा चेंज। इधर मैं लिख दिया हूँ 1 2 3। पिछले वीडियो में हम आप लोग को समझा दिए थे कि 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, एन का मतलब होता है नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए हैं, तो अब हम नरेशन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। उससे पहले 4 चीज हमें समझना होगा। नरेशन का जो मुख्य पॉइंट है, सबसे पहले देखिए, अगर हम नरेशन बनाने लगेंगे, आप लोगों को मैं ये समझा चुका हूँ कि नरेशन को ही डायरेक्ट स्पेस और इनडायरेक्ट स्पेस इसका भेद है, जो बोला जाता है। एग्जाम में आपको नरेशन की जगह डायरेक्ट स्पेस या इनडायरेक्ट स्पेस भी कह के पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नरेशन को डायरेक्ट स्पेस और इनडायरेक्ट स्पेस कहते हैं। अगर आप वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं, सो प्लीज पीछे वाला पार्ट भी आप लोग देख ही लीजिएगा, और ये वाला भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कीजिएगा, काफी गर्मी है। तो सबसे पहले देखिए, नरेशन बनाने के लिए आपको याद रखना होगा कि इसमें मुख्य 3 बातें होती है। से, एस ए वाई से। दूसरा होता है एस ए वाई एस से। अगला होता है सेड, एस ए आई डी सेड। मैं मीनिंग बता के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को लिखावट में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट चीज मिले और समझ में आए सारा कुछ कंटेंट।
से टू जहां रहेगा वहां आपको लिखना है TALL टेल। हो गया। इतना के बदले इसके बदले टेल है, देखिए से है, इसमें से सिर्फ एस हटा, इसमें एस बढ़ा, तो आप भी लिख दीजिए से में, यहाँ एस है तो बढ़ा दीजिए एस। क्लियर होगा। ये थोड़ा खतरनाक, इसको थोड़ा बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को कहाँ, कि हम कहाँ एम प्रयोग करेंगे, कहाँ इज प्रयोग करेंगे, कहाँ वॉज प्रयोग करेंगे, और कोई भी टीचर इसे अच्छा से नहीं समझाता। तो मैं इसके लिए आपको प्रयास करूंगा कि ये कंटेंट आपको अच्छा से समझ में आए कि हम कहाँ किस चीज का प्रयोग करते हैं। अगर आप 3-4 चीज सही से टेंस में थोड़ा इसका पकड़ बना लेते हैं, वॉइस में, नरेशन में, तो आपको अदर किसी चीज में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। तकरीबन हर एक चीज आप इससे समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सेड के जगह पे आपको लिखना है टोल्ड, TOLD टोल्ड। अब आगे हम जब बनाने लगेंगे तो उधर हमें दो चीज का प्रयोग मिलेगा। हमें वैसे तो हालांकि इसमें बहुत सारे चीज से हम बना सकते हैं, सुगेस्टेड लगाते हैं, ऑड्रेड लगाते हैं, एरेस्टेड लगाते हैं, बहुत सारा चीज है जो लगा करके बनाते हैं। आपको दो चीज उधर जब हम नेगेटिव फॉर्म में चलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उधर दो चीज, एक इफ मिलेगा और एक आपको अक्स्ट मिलेगा, AXKED। इस तरह से आपको ये मिलेगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं देख ले रहा हूँ वीडियो क्लियर है या नहीं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे प्यारा सा। चलिए, और आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना चीज है मेनली। और एक छूट गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा, जो नरेशन का मुख्य जान होता है साथी। जिस तरह मछली बिना जल का नहीं रह सकता, उसी तरह इन्वर्टेड कॉमा के बिना नरेशन नहीं रह सकता। जहां भी आपको ये दिख जाए इन्वर्टेड कॉमा, वहां आपको लगाना है दैट, THAT दैट। दैट मतलब होता है की। दैट मतलब क्या होता है साथियों, की होता है। आप लोग अब इस तीन गो चीज को सिर्फ ध्यान रखेंगे, नरेशन तो हमारा दौड़े। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये मुख्य बातें, इन्हें आपको ध्यान में रखना ही होगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्द से हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। अब हम बनाने की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप कुछ समझ लीजिए डायरेक्टली, क्या कि जहां आई रहेगा, जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आप समझ लीजिए आई रहेगा सब्जेक्ट में, आपको रह सकता है, वैसे तो बहुत कुछ सारा रह सकता है, लेकिन जो मुख्य है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आई रह सकता है सब्जेक्ट में, आपको वी भी रह सकता है सब्जेक्ट में, कहीं कहीं योर भी दे देगा, कहीं कहीं आपको हिज भी दे देगा। तो फिलहाल मैं मुख्य की बातें कर ले रहा हूँ। ही हो गया, आपको सी हो गया, इट हो गया, इसके बाद किसी का नाम भी रह सकता है। याद रखिएगा साथियों कि नेम भी आपको थर्ड पर्सन में ही आता है, चाहे किसी का नाम हो, कुछ भी हो, इतना छोड़ के सारा कुछ थर्ड पर्सन में। नेम हो गया, दे हो गया, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आप ये साइड का जो देख रहे हैं, ये आपको सब्जेक्ट में आ सकता है। कभी कभी ये बीच वाला भी आपको दे देगा सब्जेक्ट में, ये दे देगा आपको, ये भी सब्जेक्ट में दे सकता है। तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे देखिए, एक हम सेंटेंस लेते हैं, ही SAY, पहले से वाला ले लेते हैं, से टू मी, इन्वर्टेड कॉमा। इधर का मैं आपको समझा चुका हूं, और इधर का भी मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। फिर से यहाँ हम समझते हैं। ही सेज टू मी, कोई वर्ड ले रहे हैं, जैसे आई हेल्प यू। क्लियर है, आई हेल्प यू। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसे रिपोर्टेड स्पेस कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो देखिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना,
ही है, यहाँ बाघ हरिन सांप आपको जो मिले सेम का आप सेम लिख दीजिए। किसी का नाम मिले, गांव मिले, लताम मिले, दुकान मिले, जो मिले आप लिख दीजिए। ही मिल गया, ही का हम ही लिख दिए। सेड टू, सर यहाँ क्या लिखे? अरे अभी बोले आप, यहाँ क्या लिख दीजिएगा? टेल लिख दीजिएगा। TALL, टेल हो गया। टेल टू नहीं लिखना है, क्योंकि से टू के बदले में यहाँ टेल मिल गया। और मी है तो मी का क्या करें? इधर का आप मी का मीर यहाँ पे जो भी रहे वही आप उतार दीजिए। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर आप लिख दीजिए THAT, दैट। क्या लिख दीजिएगा? दैट आई कौन पर्सन है साथियों? सर आई तो फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन रहे सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन रहे ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार चेंज होगा। तो सबसे पहले हम जानना है कि कहाँ रहता है कर्ता, कहाँ रहता है कर्म। देखिए इधर का ये आपको, इधर है ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, बट इसमें हमारा ये माने नहीं रखता है कि ये सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या माने रखता है? इसमें कौन फर्स्ट पर्सन है और कौन सेकेंड पर्सन है। इसमें हमारा पर्सन माने रखता है और इसमें हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट माने रखता है। तो याद रखिएगा इस साइड स्टार्टिंग जो होता है वो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट रहता है, आगे वाला जो रहता है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस जहां शुरू होता है वो सब्जेक्ट। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो। तो यहाँ क्या देखें आप, देख सकते हैं आई लिखा हुआ। आई बोले तो फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा? कान पकड़िए, इसका उठा के लाइए यहाँ और कहिए भैया चलो तुम अपना जगह छोड़ो। और याद रखिएगा जिसके अनुसार चेंज होगा, ई यहाँ से इसका लोप हो जाएगा, इसके अनुसार चेंज हुआ तो यहाँ ये आ जाएगा। अब ही है साथियों पहला ट्रांसलेशन। आप लोग जानते हैं कि जब भी ये कौन, अगर पूछे ये कौन सा नरेशन बन रहा है, आई हेल्प यू, तो आपको याद रखना है ये तो बन रहा है प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का वाक्य। ये किस चीज पे बन रहा है? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का नरेशन बन रहा है। चलिए यहाँ दैट हो गया, यहाँ HELP ही लगा है, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप। यहाँ देखिए यू लगा है। यू बोले तो सर सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार? थोड़ी देर पहले हैं, दो का मतलब हुआ सेकेंड यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा साथियों? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी फिर क्या होता है? वो गायब होता है, तो ये गायब होगा और ये मी उठ के यहाँ आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। He as a were says to me inverted comma you laugh at him, you laugh at him। देखिए क्या कहता है, ही मतलब वो, मी मतलब मुझसे, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है। यू मतलब तुम, हिम मतलब हमें, तुम हमारे ऊपर हंसते हो। एट मतलब हो गया पर, लाफ मतलब हुआ हंसना। तो ही का ही, सेज के जगह पर क्या? TALL, एस लगा दीजिए टेल्स। मी का मी, THAT दैट। यू है ना, यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, उलटिए इसके अनुसार। अब यहाँ थोड़ा लोचा हो जाएगा, सर यहाँ तो यू पहला भी है और यू तीसरा भी है। अब पहल का यू है कि तीसर का यू है? आई एम कंफ्यूज। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। क्या करना है फिर? देखिए जब इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद रहे, या मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता, यहाँ लग गया बट, यानी पहला सेंटेंस यहाँ खत्म, अब फिर से दूसरा सेंटेंस यहाँ शुरू। तो जब अंतिम में यू रहेगा तो तीसरका वाला यू, और शुरू वाला में जब यू रहेगा तो पहलका वाला यू रहेगा। तो सर यहाँ यू
मी के अनुसार चेंज हुआ यू, योर, यू, यानी यू क्या है, तीसरका है, और यहाँ मी भी क्या है, तीसरका, सॉरी यू यहाँ पहलका है, इसके अनुसार चेंज हो रहा है तो तीसरका है। आई माय मी तीसरका हुआ ना जी, तीसरका हुआ, ई पहलका हुआ, तो तीसरका में से आपको क्या कर देना है, पहलका तीसरका को भी पहला बना लेना, मतलब यू पहला है तो मी को भी क्या करना है, पहला करना है। तो मी, आई, माय, मी, तो मी का पहलका हो जाता है आई लाफ का लाफ एट हिम, सर क्या होगा, तो ही, हिज, हिम, सर थर्ड पर्सन है, हिम का ही में लिखिए, नो चेंज, क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कर रहा है, दैट मतलब कि, अब कह रहा है वह मुझसे कहता है कि, वहां है वह मुझसे कहता है कि तुम मुझ पर, सॉरी तुम हम पर हंसते हो, तुम हम पर हंसते हो, या आप हम पर हंसते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, he tells me that, वह मुझसे कहता है कि मैं, मतलब हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। चलिए ये आप लोग को हिंदी हो गया, समझ में आया होगा। आगे हम समझते हैं, ये इसी तरह से एग्जाम्पल आप लोग को मैं 2-3 दे रहा हूँ। अब यहाँ एक बार सेड वाला भी एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, सेड, ही, SAID, सेड टू मी। ये रूल नहीं है साथियों, सिर्फ आप लोग को हम बनाने के लिए समझा रहे हैं, रूल हम नेक्स्ट वीडियो से उठाएंगे और उसको धुरझार खींचेंगे, और 1-2 में आप लोग रूल में क्लियर हो जाएगा। आई मान लीजिए ले रहे हैं, लव, आई लव अस। चल, ही सेड के जगह पर क्या दे देंगे, टोल्ड, क्या दे देंगे, टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई की जगह पर ही आ जाएगा, यहाँ लव्स हो जाएगी। यहाँ अस भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए वी आवर अस, यानी अस तीसरा है और इस पे आया तो ही तो पहला ना है जी, इसको भी तीसरा में बदलेंगे, ही हिज हिम, ही हिज हिम। बदलने के लिए मैं एक अलग से आप लोग को समझाऊंगा, थोड़ा वीडियो में लाइव क्लास में मैं आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग सो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लाइव हम ले या ना ले। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम लाइव क्लास में आप लोग को ये समझाएंगे और आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आज ही आप लोग कमेंट करें और लाइव में आप लोग बताएं कि लाइव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो यहाँ तक आज आप लोग को रखते हैं, ये आप लोग को आई होप कि अच्छा से समझ में आया होगा। इधर याद रखिएगा सब्जेक्ट रहता है और इधर याद रखिएगा इस साइड में ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट रहता है, इधर हमारा पर्सन रहना चाहिए, ये भी फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन। इसे थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, समझेंगे तो बहुत आसान है। आगे हम बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थोड़ा सा मैं और इसमें आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक आप लोग को रूल दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक रूल मैं दे रहा हूँ आप लोग को, जिसे आप लोग याद रखेंगे, और ये रूल आप याद रखेंगे, इस पर हम आपको जैसे एक ट्रांसलेशन है तो एक ट्रांसलेशन से आप लोग को 12 टेंस का फॉर्म पढ़ा देंगे। अगर आप लोग ये 12 सीख गए तो 84, 84 सीख गए तो सारा कुछ क्लियर। तो जैसे आई है तो आई के साथ कहाँ क्या लगता है, देखिए 1 नंबर में आप लोग देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से चलना है हमें, एक लाइन छोड़ेंगे। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किस तरह से चलता है ये भी आप लोग को हम समझाएंगे। तो 1 नंबर में आप लोग को याद रखना है वर्ब का पहला रूप,
2 नंबर में वर्ब का दूसरा रूप, 3 नंबर में आई के साथ लगेगा सेल। हालांकि अब विल भी लगने लगा है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सेल रहे तो सेल ही मारिएगा। आई के साथ एम किना हुआ व्यक्ति है, एम आई का किना हुआ है, याद रखिएगा। वॉज, यही सेल को उठा के यहाँ दीजिए, अब बढ़ा दीजिए इसमें बी, लगा दीजिए तीनों में वर्ब का चौथा रो। देखिए कैसे गर्दा छूटता है। इसके बाद यहाँ हो जाएगा हैव, यहाँ हैड, यहाँ हो जाएगा एस एच ए डबल एल, सेल हैव, सेल हैव, वर्ब का तीसरा रूप। यहाँ आपको हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा सेम चीज लिखिए, यहाँ एच ए बी हैव, एच ए डी हैड। याद रखिएगा 8 नंबर में सब कुछ भी रहे हैड ही लगेगा, और 11 नंबर में यहाँ आपको कभी बदल जाता है, हैव हैज लगता है, वो आगे लगता है। यहाँ आपको जिस तरह से दे रहे हैं इसी तरह आई में कहीं भी अगर आई दिखे तो आपको यही यूज करना, आई हैव, सब में बढ़ा दीजिए बीन, बी डबल ई एन बीन, बी डबल ई एन बीन। सांप बल पकड़ने वाला बीन नहीं समझ जाइएगा। चलिए ये हमारा हो गया, ये एक रूल आपका नरेशन में, ये भी आपका बहुत साथ निभाएगा। ये आपका आई वाला रूल हो गया आपका, मैं आज आधा रूल क्लियर ही कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को बनाने में काफी आसानी होगी। ये आई का रूल हो गया। अब मैं आप लोग को लिख रहा हूँ यू का रूल। यू मतलब क्या सब हो जाता है, तुम हो जाता है, आप हो जाता है, आप सब, आप लोग, दिस दैट, ढेर सारा चीज होता है। इसमें भी वही B1 B2, 3 नंबर में इसमें लेकिन विल प्लस वर्ब का पहला रूप। आज तक आप लोग टेंस दूसरा टाइप से पढ़े होंगे, और इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, कंटेंट चुटकी में समझ में आएगा। नहीं आएगा तो नाम बदल के रख दीजिएगा चैनल पे। चलिए 5 6, यहाँ आपको क्या लगाना है, यू के साथ आर लग जाता है, उसके साथ वेयर, और यहाँ आपको यही व्हील उठा के उसमें बी बढ़ा देना है। इसमें वर्ब का चौथा रूप। 7 नंबर में आइए, 7 नंबर में क्या हो जाता है, तो 7 नंबर में आपको लग जाएगा एच ए बी ई हैव, 8 में हैड, 9 में विल हैव। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि हम कहाँ किस चीज में किस चीज का प्रयोग करें और किस टेंस पे किसका प्रयोग करें। तो ये टेंस पे आप लोग को हम समझाएंगे कि कहाँ क्या होगा, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को हम समझाएंगे। ये नरेशन का क्लास है साथियों। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि यहाँ ही टेंस बता दिया जाए, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं लाइव क्लास लेकर के आप लोग को लाइव में सारा कुछ कंटेंट क्लियर करूंगा। टेंस नरेशन साथ में करके आप लोग को समझाएंगे, बट ये नरेशन का क्लास है तो उस पर हम चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे हमारा हो जाएगा, एक लाइन फिर यहाँ छोड़ दीजिएगा, एक लाइन यहाँ छोड़ दीजिए, एक लाइन यहाँ छोड़ दीजिए। 10 नंबर में आएंगे, यहाँ हम सेम चीज उतार देंगे, एच ए बी ई हैव, 11 में लिखेंगे हैड, 12 में लिखेंगे विल हैव, विल हैव। अब इसमें जोड़ेंगे सिर्फ बीन, क्या जोड़ देंगे साथियों, बीन जोड़ देंगे। ये आपका वर्ब का चौथा रूप इसमें लग जाएगा। ये क्लियर हुआ, क्या सब क्लियर हो गया, देख सकते हैं आई हो गया क्लियर, यू हो गया क्लियर। ज्यादा नहीं, हमारा 7 ही सब्जेक्ट है, क्या सब, तो एक आई है, एक वी है, एक टी एच यू है, दे है, इसके बाद आपका जो है यू है, इसके बाद ही सी इट नेम, हु। ये चारों का, पांचों का, 1 2 3 4 5, ये पांचों का एक ही रूल होता है। ये पांचों में जो लगेगा तो एक ही लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को यही पहले ही वाला क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को एक बार ही ज्यादा मिल जाए। चलिए क्या सब हो जाता है हमारा, जहां तक देख रहा हूं मैं, दिखता है या नहीं, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ। चलिए ठीक है।
इसे साथियों आप लोग ये अच्छा से लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि हर जगह ये हर एक प्लेटफॉर्म पे ये आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इसे अच्छा से समझ लेते हैं तो आप लोग को कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। चाहे आप किसी चीज में क्लास 10th 9th कहीं भी जाइए, 12th या किसी चीज में जाइए, तो ये आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं बदलता है, हिंदी ग्रामर नहीं बदलता है, संस्कृत ग्रामर नहीं बदलता है, ग्रामर कभी चेंज नहीं होता। तो ही का मतलब आप लोग जानते हैं, ये होता है वह पुरुष के लिए, यानी पुल्लिंग में। इसके बाद होता है सी, सी मतलब क्या होता है, वह स्त्री यानी लड़की के लिए प्रयोग होता है, गर्ल्स के लिए, महिला के लिए प्रयोग होता है। ईट, ईट यानी यह निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, यह निर्जीव, निर्जीव। ही सी इट, नाम, चाहे किसी का भी नाम रहे, किसी का नाम दुनिया में। इसके बाद होता है हु मिस हो जाता है कौन, हु मिस होता है कौन। एक नंबर में सिर्फ यही है जहां लगेगा आपको V5। अब क्यों कैसे लगता है ये भी हम चर्चा करेंगे, जब टेंस पे चलेंगे तब चर्चा करेंगे। तब तक इधर आप लोग फटाफट ये देखेंगे V2। 3 नंबर में आ जाइए, यहाँ हमारा हो जाएगा व्हील। ये किसके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, WILL, व्हील प्लस V1। एक लाइन छोड़ देंगे, 4 यहाँ इज, 5 में आएंगे was, 6 में will be, will be, ये हो गया आपका V4। 7 में आएंगे तो 7 में हो जाएगा आपका HAS, has। 8 में had। 9 में हो गया WILL, will, have। इसमें वर्ब का तीसरा रूप। 10th में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा have been। 11 में HAD, had been। 12 में हो जाएगा will have been। एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आई के साथ एक नंबर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा तो ये लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में सेम रूल है। अब आप लोग को मैं इसका करा दिया हूँ, यू का हो गया। अब बचा सिर्फ दे और वी का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे। आप लोग इसके लिए कमेंट कीजिएगा कि इस दोनों का आप लोग को चाहिए रूल या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं फिर आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इसे आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लेंगे और रटें, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ याद रखना है। यहाँ ये सब में सेम ही रहेगा, सिर्फ इसी तो में एगो V5 बदलता है, याद रखिएगा ये। तो आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए मैं लिख दिया हूँ कि इसका नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सिक्के सर बाय PDF ग्रुप।